युवा अवस्था में ही उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। 1925 ईस्वी में लाहौर नौजवान भारत सभा के महासचिव नियुक्त किए गए। वे वैवाहिक बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, इसलिए भागकर दिल्ली आ गए। जीविकोपार्जन के लिए दिल्ली और कानपुर में उन्होंने समाचार पत्रों के संपादकीय विभाग में कार्य किया। कानपुर में ही उनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त तथा गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। पिता के आग्रह पर वे पंजाब लौट आए, परंतु वहाँ भी उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ जारी रखीं। पुलिस को उन पर संदेह हो गया और वह सतर्क हो गए और 1926 ईस्वी में एक बम विस्फोट के अपराध में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। पंजाब में भगवती चरण तथा अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से सितंबर 1928 ईस्वी में उन्होंने एक केंद्रीय क्रांतिकारी समिति हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातंत्री सेना का गठन किया। हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में भावरा जिले में झबुआ में नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही वे क्रांतिकारी थे और अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पढ़ने लिखने में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे दिन भर भीलों के साथ खेला करते थे, तीर कमान चलाते थे। एक दिन अचानक घर छोड़कर बम्बई जा पहुँचे। बम्बई में वे मजदूरी करने लगे, परंतु शीघ्र ही उनके मन में बम्बई के यंत्रात्मक जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। संस्कृति का अध्ययन करने के लिए वे बनारस चले आए। बनारस में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 12 बेतों की सजा दी गई। भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के उद्घोष के बीच उन्होंने बड़ी दृढ़तापूर्वक बेतों के प्रहार का सामना किया। इसके पश्चात इन्होंने निश्चय किया कि वे कभी पुलिस के हाथों में नहीं पड़ेंगे। वे क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। बनारस में काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भर्ती हो गए। वहाँ पर उनका संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ।